23 का लास्ट दिन है। अब 23 हमारा आपका कैसे गुजरा कैसे नहीं गुजरा वो तो हम लोगों ने अपना अनुभव किया। और अब कल से जो है हमारा 2024 लगने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने 31 तारीख और 1 तारीख को मतलब दिन चयनित किया गया है हम लोग का, और ये हर बार मनाया जा रहा है। तो देखिए गुरु महाराज की दया से आज आपका ज्ञान आश्रम में भी मनाया जाएगा। आनी मालिक मंच से सत्संग देंगे। तो कहने का मतलब आज हम लोग का बहुत भारी इन्हीं सौभाग्य का दिन है कि आज हमारा 2023 कैसे गुजरा, अच्छा या बुरा, वो बीता और 2024 लगेगा आज 12 बजे रात से। तो ऐसे में हम लोगों को अपनी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गोस्वामी जी महाराज ने ये मानव शरीर के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा। क्या लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इन्हीं गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट करके लिख रहे हैं। इन्हीं कोई जंगल पहाड़ पेड़ पौधा या जानवर का नाम नहीं लेते हैं ना भगवान ना देवी देवता का भी नाम लेते हैं। क्या कहते हैं कि सबसे बड़े भाग्यशाली ये मानव शरीर जिसको मिला है, यानी सबसे बढ़ करके और सबसे अच्छा, क्योंकि ये देवी देवताओं को लिख दिया गया कि सुर दुर्लभ, यानी ये नर्तन है, यानी जो है नर्तन ये देवताओं को भी नहीं मिलता है। वो स्वर्ग वैकुंठ में भले राजभोग कर लें, क्योंकि उनका स्वर्ग और वैकुंठ उनका धाम है, घर है, लेकिन ये मानव शरीर पाने का अधिकार उनको भी नहीं है। जब वो देवता से उनका पुण्य खत्म होगा और पुण्य खत्म होने के बाद जब वो मानव शरीर में आएंगे तभी उनका ये किस्मत जगेगा, और इसके पहले जगने वाला नहीं है। यानी उन्होंने अच्छा कर्म किया तो देवता बन गए हैं, लेकिन यानी पुण्य छीने फिर मृत लोक के, यानी जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर वो मानव शरीर में इसी माने मृत लोक में आएंगे। तो फिर क्या करता है इस देश का मालिक जो काल भगवान है, वो ऐसा करता है कि भाई तुमने अच्छा कर्म किया तो चलो तुमको सेठ साहूकार धनी मानी ऐसा बना देंगे कि ताकि फिर तुम अच्छा कर्म ना कर सको। अच्छा कर्म जब नहीं करोगे तो उठा करके फिर वो नरकों में डाल देगा 84 में। यानी वो अपने देश से निकलने नहीं देता है, ऐसा फंसा करके रखा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए साफ साफ कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा। यानी भगवान देवी देवता भी मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। अब इसमें खूबी क्या है, आगे गोस्वामी जी महाराज फिर लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जह परलोक समारा। यानी साधना का धाम, मोक्ष का दरवाज़ा और अपने घर जाने की सीढ़ी केवल ये 83,99,999 योनियों में सबसे उत्तम ये मानव शरीर हमको आपको मिला है। यानी अपने घर जाने से इसमें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन यह है कि हमको सतगुरु और संत की खोज करना पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं। और नहीं तो ऐसे खाते पीते और ये समय जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मानव शरीर की उम्र हमारा जब सतयुग था तो 1 लाख वर्ष का था, लेकिन जब सतयुग खत्म हुआ त्रेता लगा तो उसने सीधे 90,000 वर्ष को घटा दिया। क्योंकि हम लोगों ने कुछ पाप कर्म किया, जैसे हिरण्याकश्यप और बड़े बड़े जो है सतयुग में भी बहुत घोर घोर वीर यानी राक्षस पैदा हो गए। तो इनके पाप कर्मों के द्वारा हमारी आपकी आयु को घटा दिया। यानी सीधे 90,000 खत्म किया, दिया हमको त्रेता में 10,000 वर्ष का उम्र। अब जब त्रेता खत्म हुआ तो त्रेता में बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए।
आपने लंका का जो है देख रहे हो सारी कहानी। तो ऐसे ऐसे राक्षसों ने जो है जब इस धरती पर फिर घोर पाप कर दिया तो उसने हमारी आपकी उम्र को और छीन लिया, यानी 900 वर्ष जो है उसने फिर ख़त्म कर दिया, यानी 9000 वर्ष को ख़त्म कर दिया। बचा फिर कितना? 1000 वर्ष। तो त्रेता जब लगा तो हमारी आपकी उम्र कितना थी? 1000 वर्ष का, यानी द्वापर में हम लोग की उम्र द्वापर में 1000 वर्ष और त्रेता में 10,000 वर्ष, और इसके बाद जो है आपका सतयुग में 1,00,000 वर्ष। लेकिन अभी क्या है कि हमारी आपकी उम्र ये भी ख़त्म हो गई, यानी त्रेता बीत गया, आ गया कलयुग। अब कलयुग में हमारी आपकी उम्र फिर क्या हुआ? उसने 900 वर्ष को और ख़त्म कर दिया। अब दिया हमारा आपका उम्र कितना? 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में जो हम लोगों को श्वासों की पूंजी मिली, यानी भगवान का दिया हुआ खजाना, जिससे ये हमारी आपकी मानव शरीर चल रही है, वो खजाना क्या है? श्वासों की पूंजी, यानी श्वासों की पूंजी ये मानव शरीर का खजाना है। जब तक आपके शरीर में श्वास रहेगा तब तक आदमी चलता बोलता फिरता रहेगा, लेकिन जैसे श्वास खत्म तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं। इसी समय को इंतजारी करते तब हमारे कबीर साहब ने लिख दिया, साफ साफ कहा, क्या कहा? छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यानी हमारा आपका कोई भी साथ, ये दुकान है, ज़मीन है, मकान है, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, या बाल बच्चे परिवार, कोई भी हमारा साथ नहीं जाएगा। यानी ये चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और हम लोग इसी पेट को भरने के लिए, ये कभी न भरा और न भरने वाला है। कभी इसको कोई भर पाया है कि भर पाएगा? ये भरने वाला नहीं है। जब तक इस शरीर के अंदर जीवात्मा है तब तक सांसों की पूंजी है, तब तक इसका वैल्यू, और नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं। ये कीचड़ से बना हुआ है, यानी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये 5 देवताओं से रचा गया है। लेकिन ऊपर में एक खोल दे दिया गया, और खोल के अंदर आपके खून और टट्टी पेशाब कफ सब भरे हुए हैं, इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है। जैसे कमल का पौधा आप देखते हो कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से वो बढ़ता है और ऊपर में खिलता है तो सारे लोगों के मन को मोहित कर लेता है। ऐसे मालिक जब हमारे संत और सद्गुरु जब मिलेंगे तो उसमें लिखता है, क्या लिखा गया? 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अखंड मंडला कार्यम व्यापुतम यन चराचरम, तद पदम दर्शतमैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, और मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। यानी
मोक्ष जो है गुरु के चरणों में है, उनकी मौज पर। तभी हमारा ये जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि हमारे आपके पीछे सबसे बड़ा बीमारी जन्मने और मरने का लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। तो राम कृष्ण से को बड़ा तीनहूँ तो गुर कीन, और तीन लोक के थे धनी गुर आगे अधीन। ये तन विष की बेलरी और गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। यानी अगर ये शीश देने से अगर गुरु मिल जाते हैं तो भी समझो कि वो सस्ता है। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, और देव एक सम्मानित। जय एक आदर सूचक शब्द है, और गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, और देव सम्मानित शब्द है। ये जय गुरुदेव नाम हमेशा हाजरा मर रहा। और ये राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाने वाला, यानी हमारे आपके मुकद्दर को कब चमका दे और कब जो है राई बना दे, इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है, क्योंकि सब इनकी मौज पर निर्भर करता है। सारा सृष्टि इन्हीं के चलाए चलता है। सृष्टि भी इन्हीं को रोक करके इन्हीं ने रखा है, ये दूसरे का बस का नहीं है। तो छाया माया धार में बहत सकल संसार, यानी ये छाया, यानी छाया है, माया की छाया है, असली माया नहीं है। असली माया तो आपको दूसरे लोक में है, जो गुरु महाराज ने हम लोगों को नामदान दिया, दूसरा पहला स्थान। माया तो वहाँ पे है, जो आपको जकड़ लेगी, वहाँ से जाने नहीं देगी। इतना तेज उसके अंदर धार है, लेकिन उसकी छाया यहाँ पर रही है धरती पर। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, छाया माया धार में अब बहत सकल संसार, अब बचना है तो गुर कहें पकड़ो बाह हमार। यानी स्पष्ट कहते हैं गुरु कि अगर ये छाया माया के धार से बचना है तो आप मेरे शरण को पकड़ लो, बाकी और तुम्हारा कोई मतलब बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। क्योंकि ये तीन लोक का मालिक हमारे आपके किए हुए कर्मों का केवल सजा दे सकता है, वो कोई माफ़ी नहीं कर सकता है। और ये सृष्टि में आप पूरी धरती को सोना बना करके दे दो और कहो कि मेरा एक पाप माफ़ कर दीजिए, तो वो भी नहीं कोई कर सकता है। ये तो केवल संत और सद्गुरु को अधिकार है कि आपके पापों में कम करने का और उसको जला देने का क्षमता केवल इनके अंदर होती है। इसलिए हमारे महात्माओं ने दर्शा दिया कि छाया माया धार में बहत सकल संसार, और बचना है तो गुर कहें पकड़ो बाह हमार। हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। सहजो हरि का भजन कर और तजो जगत से नेह, अपना तो कोई नहीं सगी न अपनी देह। गुरु ज्ञान शब्द लेकर और भक्ति करना सीखो, और जपो अंतर्यात्मा सरना माँ को देखो। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाँव, और बलिहारी गुरु अपने गोविंद बताओ। कबीरा हरि के रूठते और गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हर नहीं होते सहाय। उज्जल पहने कपड़ा और पान सुपारी खाए, एक हरि के भजन बिन बांधे जमपुर जाए। सुतयो द्वारा लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोए। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। प्रेमी भाई बहनों, सारी धरती को कागज बना दो, सारे वृक्षों को कलम और समुंदर की स्याही,
फिर भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिखा कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तो गोस्वामी कान हाथ दे लीना। यानी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर कोई कहता है कि हम संत को पहचान गए तो वो झूठा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसको मैं सुनना नहीं चाहता। यानी संत का पहचान आसान नहीं है। संत क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, उनको परखना निरखना हमारे आपके बस का नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव शरीर जो मालिक ने हमको आपको दिया, किस लिए दिया? 83,99,999 योनियों में, यानी 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के जल के जीव, 9 लाख प्रकार की चिड़िया और 4 लाख प्रकार के जो है 4 पैर वाले हैं। यानी 83,99,999 योनियों में सबसे उत्तम ये मानव शरीर, जिसको कहा गया 1,84 भरम के पग पे अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यानी अगर आपने इतना जेल खाना काटते हुए, सज़ा काटते हुए अगर आपके पास पुण्य नहीं इकट्ठा हुआ, तो फिर अगर चूक जाइएगा तो फिर उठा के 84 में डाल देगा। कितना युग, कितना कल्प बीत जाएगा, ये मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं ने लिखा क्या कि पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, गुर मिलेंगे दोबारा न तन पाओगे। आज तुमको गुरु भी मिला हुआ है और आपको तन भी मिला हुआ है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यानी संत सतगुरु आए हैं हमको आपको लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि ऐसा जहाज लाया हूँ कि पूरे विश्व के सारे जीवात्मा अगर उसमें सवार हो जाएं तो नौका का एक कोना भरेगा। और उन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन हमारे प्रेमियों ने जो है लेने वाले को कहता है चले गए। अब इतना लोगों में बुद्धि नहीं कि जिसने इतना बड़का वादा किया है कि मैं नाम लौका लेके आया हूँ, नाम की जहाज लगाया हूँ और मैं तुमको ले कर के ही जाऊँगा, मेरा एक ही काम है। उन्होंने साफ साफ कह दिया। और हम लोगों ने भी कहा कि विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी, यानी पूरे देश को सुख शांति इन्हीं से मिलेगी। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा धोखा। तो अभी तो पहली बात तो मानव शरीर हम लोग पा करके और ये धोखे में पड़े हुए हैं। संत सतगुरु भी मिल गए फिर भी धोखा, नामदान भी मिल गया फिर भी धोखा। और मालिक कहते हैं कि तुम नाम जब मिल गया तो तुम जगा लो। अगर नाम को जगा लेते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। तो बाबा जी ने ही कहा कि आ रही एक शक्ति तेरे सामने, उसके फुफकार से बच ना पाओगे तुम। कुछ करो या मरो भाग सकते नहीं, लाख कोशिश करो बच सकते नहीं। और वो शक्ति आपके सामने जाहिर हाजिर नाजिर है। और ऐसा धमाका पूरे देश के अंदर कि अभी आपका दादा गुरु का भंडारा बलरामपुर में हुआ। इतना ज़बरदस्त भीड़ कि कुंवारी कन्याओं को 12 बजे से ले कर के और मालिक 6 बजे रात तक उनको काली कन्यादान को करते रहे। यानी कुंवारी कन्याओं को प्रसाद देते रहे, यानी 12 बजे से 6 घंटे दिए। कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन बलरामपुर में जो भीड़ उमड़ा, ऐसा मालिक ने कहा कि देखो ये भीड़, रोड पर ही जाम, चारों तरफ से आदमी ही आदमी नज़र आ रहा था, इतना ज़बरदस्त भीड़। तो कहने का मतलब वो शक्ति आपके बीच में काम कर रही है और मालिक की इंतजारी में है।
और कब वो आ जाएंगे, कह रहे हैं, सीधा ये कह रहे हैं कि ऐसा चमत्कार करूँगा कि सारा विश्व नमस्कार करेगा। यानी आपके सतयुग का काम हो रहा है, लेकिन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सतयुग का सारा काम हो रहा है और विश्व गुरु भारत बनने की बात है। मालिक ने कहा है कि विश्व का गुरु भारत बनेगा, उसकी भी तैयारी आपके सामने है। अब मालिक किस पोल पर बैठ करके अपना काम करवाएंगे, ये हमारे आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मानव शरीर जो हमको आपको मिला, ये 83,99,999 योनियों के बाद 84 लाख का ये अंतिम दर्जा मिला हुआ है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब की आपको चूकने की बात नहीं है। चूक जाओगे तो फिर पछताना हो जाएगा, क्योंकि ये छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा जी ने एक कहानी सुनाया, कहा कि एक राहगीर जो है कुछ जामुन को लेकर के चुन करके रास्ते में बैठ करके खा रहा था। तब तक एक पंडित जी उधर से आ गए। पंडित जी ने कहा कि भाई अरे क्या खा रहे हो? उसने कहा कि जामुन। तो पंडित जी ने कहा भाई जामुन क्या चीज़ होता है? पंडित जी ने देखा नहीं था, तो थोड़ा हमको भी खिलाओ, देखते हैं कैसा है। तो जब पंडित जी को दिया, थोड़ा खाए तो खट्टा मीठा लगा भाई उनको अच्छा। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये बताओ राहगीर, इसका पेड़ कहाँ है? तो राहगीर ने बताया कि इसी रास्ते पर जाते रहिए और रोड के किनारे वो पेड़ है और ज़मीन में बहुत सारा जामुन गिरा हुआ है काला काला। पंडित जी ने कहा ठीक। तो पंडित जी को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा देर डूब गया, अंधेरा हो गया, लेकिन ज़मीन में काला काला जामुन तो दिखा रहा था, लेकिन उसमें जामुन को खाने वाले काला, यानी ये गोबर वाले कीड़े भी जामुन को खा रहे थे। पंडित जी जब पहुँचे वहाँ पर, तो अब एक तरफ से चुन चुन के खाने लगे। तो उसमें गोबर वाले कीड़े को भी मुंह में डालें तो भाई वो तो जानवर है, तो चूँ करे। तो पंडित जी ने कहा भाई चाहे चूँ करो चाहे मुँह करो, लेकिन जितना काले काले हो एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बाबा जी ने भी कहा है कि तुम चाहे चूँ करो चाहे मुँह करो, अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 7 जन्म तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुमको ले करके ही जाऊँगा। अरे नहीं मानोगे तो कोरी कैलेंडर बनाऊँगा, तब तुम भजन करोगे। गरीब बना दूँगा तब करोगे। और अभी तो तुमको सारी सुविधा मिली हुई है, अभी भजन कर लो। और वो भी कह रहे 24 घंटे में 2 घंटे। अरे भजन करने के लिए हमेशा नहीं कह रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे। 22 घंटा तुम इस शरीर का काम करो और 2 घंटा ये दोनों आँखों के बीच में मध्य भाग में बैठी हुई आत्मा। ये आत्मा कहाँ बैठी हुई है? एक तरफ देखो, सबके अंदर एक नस इधर है, एक नस इधर दिखाई देती है मस्तिष्क में। उसको नाम है क्या? इंगला और पिंगला। और उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के गोद में जीवात्मा बैठी हुई है, जो इतनी झीनी है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। और उसी के द्वारा, यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इंगला और पिंगला प्रकाश ले करके और ये सारे शरीर को प्रकाशित करती हैं। और सारा शरीर प्रकाशित आपका हो रहा है, चल रहा है। और वही अगर सिमटता है तो आपके पैर के तरफ से ठंडा होना शुरू होता है। देखिए अभी हमारे एक गुरु भाई उधर आपका रेड़ो तरफ बोलता है, रांची की तरफ, और जिस दिन आपका कार्यक्रम ख़त्म हुआ कुंवारी कन्या के दिन, और रात्रि में उसका एकाएक तबीयत खराब हो गया। अब उसकी बीपी बहुत हाई हो गई और लगभग 280 के लगभग हो गया। अब ब्रेन हैंग कर गया कि क्या हुआ। अब वो बेहोश हो गया। अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, मैंने मस्तिष्क वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उतना समय किसी के पास नहीं। तो सवेरे 10 बजे उसको लाया, मालिक के कुटिया में डाल दिया और कुटिया में सारे लोग बैठे रहे। पूरा दिन जो है हल्का हल्का श्वास चलता रहा और शाम को जो है यानी
बस हिचकी लिया और उल्टी हुआ, इसके बाद पार हो गया। फिर गाड़ी से लोग लाया उसको यहाँ, मतलब दफनाया। तो मतलब हम लोगों ने देखा, उन्हें ये किशोर जो है यानी वीडियो कॉल करके मैंने सब दिखाया वहाँ पर, ये लोग कितना लोग जुटा था, कैसे कैसे उसका किया गया। वो शनिचरवा अभी नौजवान बिल्कुल दिन को आया और बढ़िया से दुकान में घूमा, भंडारे में घूमा, सबसे जय गुरुदेव हंसते बोलते, लेकिन इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन है जिक्र खुदा कीजिए। दम जो टूटेगा जाएगा कुछ भी नहीं, हर मतलब जब दम टूट जाएगा तो आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये निकाने का मतलब सारा खिस्सा समाप्त। सोने की लंका ये जल करके खाक हो जाएगी तुरंत, इसमें देरी नहीं लगेगा। ये शरीर आपका सोने की लंका है। इसको हमारे वशिष्ठ जी या गोस्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने दर्शाया है कि क्या तुमने किसी व्यक्ति विशेष को रावण या कुंभकर्ण मेघनाथ समझ लिया? वो आपके शरीर में सब लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो गोस्वामी स्पष्ट क्या लिखा उन्होंने कि माया का सागर 34 है, जिसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ को कहते हैं, आलस्य है कुंभकर्ण भगवान। यानी आलस जो हम लोग कहते हैं अभी नहीं कल करेंगे, और इसी को कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। यानी वादा का काम ठीक नहीं है। आलस से कुंभकर्ण भगवान, बध करो इसे कृपा सर से, तब हो भूभार हरण भगवान। राम भगवान अयोध्या में जब पहुँचे तो उनसे यही सवाल यानी गुरु वशिष्ठ और यानी विश्वामित्र ने किया कि ये बताओ राम कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इन सबको मार करके वध करके आ रहा हूँ। तो गुरु ने कहा अरे राम, मैं तो देख रहा हूँ कि रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ से सारी दुनिया जल रही है और तुम कह रहे हो मार के आ रहे। तो राम भगवान ने कहा नहीं गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। 3 बारी इस तरीके से सवाल हुआ तो अंत में भगवान राम ने कहा गुरुजी आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप ही मुझे समझा दीजिए। तो भगवान राम को ये सत्संग मिला कि भगवान राम तुम क्या समझते हो कि कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण कहीं दूसरे जगह बैठा है? तो स्पष्ट करके उन्होंने बता दिया कि माया का सागर 34 यानी माया का ये छाया है चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, और जिसमें ये शरीर जो तुमको मिला हुआ है ये सोने की लंका है। इससे जो तुम चाहो कर सकते हो। इसी शरीर के द्वारा आज देखो सारी दुनिया में जो विज्ञान आप कहते हो, क्या मानव शरीर के अलावा कोई दूसरा बनाया है? कोई दूसरा जानवर या कोई देवी देवता भगवान ने नहीं बनाया। ये मानव शरीर के द्वारा ही सारा निर्माण हुआ है। आप देखो मोबाइल क्या है, यहाँ लगाइए चाहे जहाँ बात होता है, किसने बनाया? ये घर मकान गाड़ी घोड़ा बंगला जितना आप देख रहे हो सारी दुनिया में किसने बनाया? सब मानव शरीर के द्वारा बना है, ये दूसरे के द्वारा नहीं बनता है। मानव शरीर में ही सारा गुण भरा हुआ है, सारा खजाना। यानी कहने का मतलब ये गुरु की दया और कृपा से हम लोगों को आज मानव शरीर मिला हुआ है और ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए संभल जाओ, तैयार हो जाओ भजन के लिए, क्योंकि गुरु का इशारा जो हो रहा है
कहने का कि मतलब अब तुम्हारे लिए सुमिरन, ध्यान और भजन, और इसके बाद सेवा और सत्संग, ये 3 खंभे हैं तुम्हारे आत्मा के कल्याण के। यानी आत्मा कल्याण के 3 खंभे, सत्संग, सेवा और भजन। अब ये तीनों में से अब क्या करते हैं, क्या अपना पाएंगे? तो अभी तो हम लोग इस सब से महरूम, बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना ही समय परिवर्तन का करीब आते जा रहा है उतना प्रेमियों का मन जो है खराब होते जा रहा है, क्योंकि वो काल भी अपना दांव लगा के बैठा हुआ है कि इनको हमारे देश से जाने नहीं देना है। तैयारी अपना किया है, ऐसे नहीं, ऐसे प्रेमी लोग में कितना भाव था, लेकिन आज उस भाव को देखिए कैसे कैसे ख़त्म हो रहा है। इसलिए क्योंकि गुरु की वाणी को हम लोगों ने मनुष्य समझ लिया, गुरु को। अब मनुष्य गुरु को मानुष जानिए, सो नर कहिए अंध, और दुखी रहें संसार में आगे जम का फंद। यानी गुरु को मनुष्य समझ लिया, इसलिए अबरी बार देखे गुरु महाराज को मंच से 2 बारी कहना पड़ा। यानी आपका जो 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 25 रुपये वाली सेवा, पहले साल में जब गुरु महाराज ने आदेश दिया तो उस समय हमने अपने हाथों से सबका दिया हुआ, यानी